हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो फाइनली जो आपका इंतजार था कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का विषय रसायन विज्ञान का पेपर कब मिलेगा, तो हम आपके लिए इस वीडियो में कक्षा 11वीं का विषय रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके त्रैमासिक पेपर में यही पेपर देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका जो पूर्णांक रहेगा, तो पूर्णांक कितने का रहेगा, पूर्णांक आपका रहेगा 70 का रहेगा। और समय जो आपका रहेगा, तो समय आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले आपको पेपर मिलते के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है, जो कि आपका सबसे ऊपर नोटिस में निर्देश लिखा है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको अपने पेपर कॉपी में लिखना है, ताकि आपको उस प्रश्न का उत्तर आपको पूरा नंबर मिल सके, ठीक है। तो फटाफट हम निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश क्या है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको निर्धारित है, यानी 1 अंक आपको मिलेगा। दूसरे में 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, और शब्द सीमा जो आपका रहेगा तो 30 का रहेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, और शब्द सीमा जो आपका रहेगा 75 का रहेगा। अगला है 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, और शब्द सीमा आपको अपने पेपर कॉपी में 120 शब्द सीमा में उनका उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि 0.00486 में सार्थक अंकों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 3, बा में है 4, और सा में है 5, और अगला दा में है क्या है, 6। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ यानी 3, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगला है कि 3D सॉरी 3P कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे। आ में है 3, बा में है 4, सा में है 6, और दा में है 1। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दा यानी 1। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 3 में, यानी बी एन और ओ के प्रथम आयनन विभव का क्रम है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक हमारा 4 क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है। तो इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, या न्यूक्लियन की। तो समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है, तो समस्थानिकों में संख्या समान होती है प्रोटॉन की। किसकी, प्रोटॉन की। तो हमारा इसका ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है कि पीएच मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई है आर्टीनियस द्वारा, हेंड्रस द्वारा, सोरेनसन द्वारा, इसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो सही उत्तर है कि पीएच मापक्रम की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की गई है। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा। अगला है कि निम्न में से किसमें ज्यामितीय समावयवता होती है। आ में है 2 मिथाइल प्रोपीन, बा में है ब्यूट 2 इन, सा में है ब्यूट 1 इन, और दा में है प्रोपीन। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा, यानी ब्यूट 2 इन है जो, ठीक है। हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला में है कि 0.32 यानी ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा, तो 0.02 इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को कहते हैं। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा जीवन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन प्रभाव कहते हैं। अगला है कि ऑक्सीजन की परमाणु परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन से क्या होती है, अधिक होती है कि कम होती है। आपको इसमें ये बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक। अगला है कि सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व अणुओं के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अणुओं हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्लाई ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम
IUPAC नाम क्या है, तो आपका ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्रश्न क्रमांक 5 NPF5 अणु की प्रकृति क्या होती है, त्रिकोणीय होती है। हमारा इसका उत्तर हो जाएगा त्रिकोणीय। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक 3 हमारा सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। सत्य असत्य का आपको इसमें क्या करना है, चयन करना है, तो आप इसकी शॉट ले सकते हैं। पहला है डाल्टन में परमाणु को अविभाज्य कण कहा है, ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, पहला हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा है मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता, ये हमारा असत्य हो जाएगा। किसी विलगती गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणायन बनाता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तो हाँ, आवर्त में बाएं से दाएं और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान हमारा क्या होता है, घटता है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है BF3 अणु ज्यामिति रेखी है, तो यस हमारा ये भी सत्य हो जाएगा। अगला है संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या कहता है कि आपको सही जोड़ी बनाइए। आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है, तो फटाफट हम क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं। आप इसकी शॉट ले लीजिएगा। पहला का H2O हो जाएगा, हमारा अणु हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा दो बंध हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आयन, और चौथा हो जाएगा परमाणु, और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, त्रिबंध हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है कि एक वाक्य या एक शब्द में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना किसने की थी, तो जॉन डाल्टन ने इसकी की थी। ठीक है, तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको भी बहुत सरल है, जे थॉमसन ने किया था। इसके बाद आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव क्या होता है, हमारा आयनन विभव बढ़ेगा, तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ेगा। इसके बाद तीसरा का हमारा क्या हो जाएगा, Mg+1 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा Ne। ठीक है, इसके बाद अगला है कि sp3d2 संकरण में अणु की ज्यामिति कैसी होती है, तो इसकी क्या होती है, अष्टफलकी होती है, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है कि सीमांत कारक अभिकर्मक की परिभाषा आपको इसमें लिखना है, इसका अथवा है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित आपको करना है। अगला प्रश्न है कि स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, इसके अथवा में है कि 6 ग्राम जल में उपस्थित जल अणु की गणना कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, जल अणु की गणना करना था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्रमांक 8 की संकरण की आपको इसमें क्या करना है, परिभाषा देखना है। निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ClO और है Cu यानी कॉपर। इसके बाद अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक की संख्या वही है किसे कहते हैं, आपको इसमें यह बताना है। इसका अथवा देख लीजिए। अगला प्रश्न है परमाणु आकार से आप क्या समझते हैं, इसका अथवा में है कि डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण क्या हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक हमारा 11 क्या कहता है कि FeCl2 और FeCl3 में किसमें सहसंयोजी गुण अधिक होगा और क्यों। इसके बाद अथवा है कि प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में दो अंतर लिखना है आपको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र आपको इसमें लिखना है। तो पहला है एसीटोन, पहला क्या है एसीटोन, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है गिल्सराल, इसके बाद चौथा है मेथिल साइनाइड। इसके अथवा में है कि निम्न यौगिक के IUPAC आपको नाम लिखना है इसमें भी। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है कि S और P ब्लॉक के तत्वों में 3 आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। इसके अथवा में है गुणित अनुपात का नियम एवं उदाहरण सहित आपको अब इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है कि कक्ष और कक्षक में आपको 3 अंतर लिखना है। इसका अथवा है किसी पदार्थ के अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है, आपको इसमें यह बताना है। इसके बाद अगला है कि हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण के साथ आपको समझाना है इसमें। इसके बाद अथवा है कि हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसका बीजगणितीय रूप लिखिए। अगला है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है, आपको इसमें यह बताना है। इसके अथवा में है कि सिग्मा बंध और पाई बंध में आपको क्या करना है, 3 आपको अंतर लिखना है। सिग्मा बंध और पाई बंध में आपको 3 अंतर लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि टिप्पणी आपको इसमें लिखना है। तो फटाफट आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिप्पणी लिखना है कार्बेनियन, मुक्त मूलक और कार्बोकेटायन। इसका अथवा है कि क्वांटम संख्याएं परिभाषित करें, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित आपको लिखना है। अगला प्रश्न क्रमांक 18 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित को समझाइए, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता
जो कि आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसके बाद अगला है कि बोर परमाणु मॉडल को विस्तार से समझाते हुए उसकी कमियां लिखिए। बोर परमाणु मॉडल को आपको समझाना है और उसकी कमियां भी आपको इसमें लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 आप देख लीजिए फटाफट। इसका अथवा भी देख लीजिए कि आयनन बंध गया है, इसके बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 हमारा है कि प्रेरणिक प्रभाव समझाइए। इसके कोई 3 आपको अनुप्रयोग लिखना है। प्रेरणिक प्रभाव को समझाना है और इसके आपको क्या करना है, 3 अनुप्रयोग लिखना है। इसका अथवा में है कि निम्न को समझाइए। n+1 नियम, इसके बाद अपमार्जक, पाउली का अपवार्जक नियम आपको इसमें लिखना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।